दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है या आपने कभी दिमाग लगाया है कि जब भारत सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो सरकार ढेर सारा पैसा छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। सोचो, अगर सबके पास अनलिमिटेड पैसा हो तो क्या होगा। अरे भाई, सब अमीर होंगे और क्या होगा, सबके सब अंबानी बन जाएंगे। फिर ना कोई अमीर रहेगा और ना ही कोई गरीब रहेगा। गरीबी मिट जाएगी और किसी को काम करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। बस सुबह उठो, पैसे उड़ाओ और क्या। फिर तो कोई भूखे पेट भी नहीं सोएगा। ना कोई किसान मरेगा, ना किसी को मोदी सरकार से शिकायत होगी। तब तो कोई भीख मांगते हुए भी नज़र नहीं आएगा। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। लेकिन ज़रा ठहरो, अपने सपनों पर ब्रेक लगाओ। अनलिमिटेड पैसा अगर छप गया तो हर तरफ हाहाकार मच जाएगा। इस सवाल को जानने से पहले हमें एक फ़ॉर्मूले को समझना होगा, और फ़ॉर्मूला ये है कि किसी भी देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विस यानी सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। यानी किसी भी देश में सामान की जो कीमत होती है वो उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। चलिए इस बात को हम एक उदाहरण से ले लेते हैं। मान लेते हैं कि सरकार ने बहुत सारे पैसे छाप लिए और सब मालामाल हो गए। सबके पास लाखों करोड़ों रुपए आ गए। तो जब हम मार्केट में कुछ भी सामान खरीदने जाएंगे तो उसकी कीमत भले ही 10 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन दुकानदार आपको वो उस कीमत में नहीं देगा। क्यों? क्योंकि दुकानदार तो खुद पहले से अमीर है, उसके पास खुद पहले से खूब सारा पैसा है। आपकी ज़रूरत है, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो सामान उस रेट पर ख़रीदना पड़ेगा जिस रेट पर दुकानदार उस सामान को बेच रहा है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि धीरे धीरे सभी सामानों की कीमत आसमान छूने लगेगी। साबुन से लेकर हर ज़रूरी चीज़ के दाम आसमान पर होंगे। कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक की सभी वस्तुएं मिलेंगी, लेकिन ज़्यादा दाम चुकाने पर। दुनिया के 2 देशों ने इससे पहले भी ये गलती की है। चलिए हम उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला देश है जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। युद्ध की ज़रूरतें पूरा करने के लिए जर्मनी ने बहुत से देशों से कर्ज ले लिया था, मगर युद्ध में हुई हार के बाद वह कर्ज नहीं चुका पाए। जर्मनी ने सोचा कि हम खूब सारा पैसा छापकर अपना कर्जा उतार देंगे। बस फिर क्या था, जर्मनी ने यही किया और उन्होंने अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा छापा, और फिर नतीजा ये निकला कि वहाँ मुद्रा की कीमत गिर गई और महंगाई आसमान छूने लगी। इसी तरीके से एक दूसरा देश है जिम्बाब्वे। बहुत साल पहले जिम्बाब्वे ने भी जर्मनी जैसी गलती की थी और बहुत सारी करेंसी छाप दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ मुद्रा का अवमूल्यन हज़ारों गुना बढ़ गया और अब लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बेसिक चीज़ें खरीदने के लिए भी बैग भर भर कर पैसे देने पड़े, क्योंकि करेंसी ज़्यादा छपने से वहाँ की करेंसी का अवमूल्यन इतना हो गया कि एक यूएस डॉलर की कीमत 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई। इतिहास में इस घटना को जिम्बाब्वे की अति मुद्रास्फीति के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप जितने नोट छापेंगे उतना ही आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा, और ऐसा करने से उस देश का आसमान छूता स्टॉक मार्केट भी ज़मीन पर आ जाएगा। हम जो भी करेंसी नोट यूज़ करते हैं उनकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, उनकी सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू होती है कि कितने सामान के बदले आप उस नोट को देते हैं, और इसलिए इसे लीगल टेंडर भी कहा जाता है। जैसा कि कानून में लिखा हुआ है कि आप किसी भी गुड्स या सर्विस के बदले इस करेंसी नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। किसी भी देश में कितनी करेंसी प्रिंट होगी ये तो खुद देश की सेंट्रल बैंक, उस देश की जीडीपी, राजकोषीय घनत्व, विकास दर जैसे कई कारकों को ध्यान में रखकर तय की जाती है। इस तरीके से अनलिमिटेड पैसा नहीं छापा जा सकता। भारत में आरबीआई तय करती है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। भारत सरकार पहले 1 रुपये का नोट छापती थी, लेकिन अब सभी नोट आरबीआई छापती है। तो अब मत सोचना कि सरकार सबको पैसे देकर मालामाल क्यों नहीं कर देती। यदि ऐसा हुआ तो हम सबको लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं फिर लौटूंगा।